तो मैं हूं नरेंद्र कुमार पोर्टर और स्वागत है आपका एनके मैथ 1987 चैनल पर। तो दोस्तों अपनी चल रही थी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में 12.3 क्वेश्चन हो गए थे उसके 4 तक। अब लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 5 में है तो एक आकृति दे रखी है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वर्ग के प्रत्येक मतलब एक 4 सेंटीमीटर का पहले तो क्या एक वर्ग दे रखा है इस प्रकार से। ये जो आकृति नजर आ रही है ये क्या है, एक वर्गाकार है। ये क्या है, पहले तो क्या है एक वर्ग दे रखा है, वर्गाकार आकृति दे रखी है। इसकी भुजा कितनी है, प्रत्येक भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर की। इस तरीके से 4 सेंटीमीटर की एक वर्गाकार आकृति दे रखी है। उसमें प्रत्येक कोने से जो इसके ये कोने हैं, इन कोनों में क्या है एक छोटे छोटे वृत्त काटे गए हैं। क्या काटेंगे, वृत्त त्रिज्याखंड काटे गए, मतलब चतुर्थांश काटे गए हैं। कितनी, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। ये चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश यानी कि इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चतुर्थ प्लस अंश। चतुर्थ अंश मतलब चौथा टुकड़ा। किसका चौथा टुकड़ा, ये क्या दिख रहा है, वृत्ताकार दिख रहा है, वृत्त का चौथा टुकड़ा। ये जो वृत्त होता है, इस वृत्त इसमें से अपने 4 टुकड़े काट देते हैं। ये इस तरीके से होते हैं, ये बराबर बराबर, ये बराबर बराबर कितने टुकड़े हो जाते हैं, 4 टुकड़े हो जाते हैं। यदि इन चारों टुकड़ों को मिला दिया जाता है इस प्रकार से, इन चारों टुकड़ों को अपन मिला देते हैं तो अपना ये क्या बन जाता है, पूरा एक वृत्त बन जाता है। तो इस तरीके से वृत्ताकार वर्गाकार आकृति है, उस वर्गाकार आकृति के अंदर से क्या काटे गए, 4 चतुर्थांश काटे गए हैं। और ये जो चतुर्थांश काटे गए हैं, इन चतुर्थांशों की त्रिज्या कितनी दे रखी, 1 सेंटीमीटर। प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। कितनी त्रिज्या दे रखी, 1 सेंटीमीटर। तो टुकड़े काटे गए, उसके बाद बोल रहा है कि तथा बीच में 2 सेंटीमीटर का एक वृत्त काटा गया। फिर इसी आकृति के अंदर एक वृत्त दे रखा है, ये एक वृत्त भी बनाया गया है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या आर कितनी है, बीच वाले की, बीच वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। एक तो क्या है, पहले वर्गाकार आकृति दे रखी है, फिर उसमें से 4 टुकड़े तो ये काटे गए चतुर्थांश वाले, और एक काटा गया ये वृत्त, ये भी बाहर निकाले, ये टुकड़े बाहर निकले। बचेगा क्या, ये बीच का क्षेत्र बच जाएगा, ये छायांकित भाग। ये छायांकित भाग क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है कि छायांकित भाग क्या है। अब देखिए, जैसे अपन ने ये टुकड़ा निकाला, ये डिजाइन बच गई, यहाँ से ऐसे बच जाएगा, यहाँ से ऐसे बच जाएगा, और यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। इस तरीके की आकृति बच जाएगी। फिर ये भी बीच में से बाहर निकालेंगे अपन, ये वाला हिस्सा भी काट के, ये वाला हिस्सा भी अपन ने काट के क्या करें, बाहर निकल। तो इस तरीके की आकृति बच गई। तो ये आकृति अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सवाल बड़ा दे के उससे घबराए नहीं, इनके क्या छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट बांट के फिर उसको क्या अपन सरल तरीके से हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो पहले तो क्या करेंगे, हम वर्गाकार मैदान का क्षेत्र निकाल लें। तो वर्गाकार भाग का क्षेत्र, वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी देर की इसकी, 4 सेंटीमीटर। कितनी भुजा है, 4। तो 4 इंटू 4 बराबर कितना हो गया, 16 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया, 16 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसमें क्या निकाला है, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल अपन को, ये जो वर्गाकार पूरा मैदान, क्योंकि जो अपन जो टुकड़े निकालेंगे किसमें से निकालेंगे, इस पूरे मैदान में से, इसमें से, किसमें से, 16 में से। 16 वर्ग सेंटीमीटर जो आया उसमें से निकालेंगे। तो पहले तो निकाल लेते हैं 4 चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो एक तो क्या है, ये त्रिज्यखंड है। या तो आप त्रिज्यखंड के निकालो, कितने त्रिज्यखंड निकालने पड़ेंगे, 4 त्रिज्यखंड निकालने पड़ेंगे। लेकिन उससे सीधा सरल उपाय क्या है कि जैसे मान लो ये वृत्त है, इस वृत्त में से अपन टुकड़े काटेंगे तो इसी तरीके की आकृति बचेगी अपने पास। ही इसी तरीके के क्या हो जाएंगे, ये 4 टुकड़े हो जाएंगे इस तरीके से। अब तुम देखो कि 4 त्रिज्यखंडों का अपन को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जिससे तो क्या करेंगे अपन, जैसे ये त्रिज्यखंड के टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को यदि अपन वापस मिला देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। तो पूरे एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा,
4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आ जाएगा, 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? एक वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना डालना है? 22/7। बाहर वाला जो वृत्त दीर्घ, जो ये जो वृत्त निकाल रही है, वृत्त कौन सा निकाल रहे हैं अपन? इस वर्ग के जो बाहर की तरफ जो टुकड़े दे रखे हैं, जो चतुर्थांश दे रखे हैं उनमें। तो बाहर वाला जो चतुर्थांश है उनकी उनकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो आर कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। ये वाली कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ हो जाएगा 1 × 1। कितना हो गया? 1 को 1 से गुणा करें 1 ही आएगा, 22 को 1 से गुणा करें 22, तो यहाँ हो जाएगा आंसर अपना 22/7। ये तो हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र वही लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7। अब अंदर वाले की त्रिज्या कितनी? इसकी तो त्रिज्या कितनी थी? r बराबर 1। इसकी त्रिज्या कितनी? r बराबर 2 सेंटीमीटर। कितनी त्रिज्या अंदर वाले की? तथा बीच के 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त। बीच में कितनी? हाँ, 2 सेंटीमीटर व्यास है इसका। इसका व्यास कितना है? व्यास है 2 सेंटीमीटर। व्यास 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसकी भी त्रिज्या वो वापस वही 1 सेंटीमीटर होगी, तो 1 सेंटीमीटर डालेंगे अपन यहाँ पे। 22/7 इंटू आर की जगह 1 × 1, वही वापस कितना हो जाएगा? 22/7। ये तो हो गया। अब ये दोनों क्या करनी है अपन को? इसमें से निकालनी। किसमें से? इसमें से। तो इन दोनों को क्या करेंगे? पहले जोड़ेंगे। जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया ये 22/7, और जो अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल आया ये 22/7। इन दोनोों को क्या करेंगे? अपन जोड़ेंगे। जोड़ के किसमें से निकालेंगे? वर्ग के क्षेत्र में। तो फिर अपने पास क्या आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ डाल देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ डाल दो छायांकित भाग। पूरा तो कितना था? वर्ग का क्षेत्रफल पूरा कितना? 16। 16 माइनस 22/7। इसमें कौन सा जोड़ेंगे? ये वाला 22/7। 22/7। इधर 1 लगा लो। इन तीनों का क्या ले? एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो गया? 7। यानी कि नीचे ऐसी संख्या जिसमें नीचे वाली संख्याओं का पूरी पूरी बार भाग चल जाए। नीचे कितना आ गया? 7 आ गया। अपने 1 में 7 का भाग देंगे। 7 को किससे गुणा करेंगे? 16 से गुणा करेंगे। कितना हो गया? 7 × 42 11। कितना हो गया? 112। फिर यहाँ किसका साइन है? माइनस। माइनस आ गया। नीचे कितना? 7 को 7 बार कितनी बार? 1 बार। 22 को 1 से गुणा करें कितना हो गया? 22। प्लस इधर भी 7 का 7 1 बार, और फिर 22 से गुणा करें कितना हो गया? 22। कितना? ये तो हो जाएगा 22 22 44। 144 में से कितना माइनस कर देंगे अपन? 44 माइनस कर देंगे 112 में से। 112 माइनस 44 कितना हो गया? 12 में से 4 गया कितना? 8। 10 में से 4 कितना हो गया? 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपने पास। 112 में से अपन ने क्या माइनस कर दिया? 22 22 माइनस कर दिया, यानी 112 में से 44 माइनस कर दिया। नीचे कितने बनेगा? 44। और बटा कितना है यहाँ पर? 7। तो ये 68/7 प्रति वर्ग सेंटीमीटर। 68/60 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ जाए, आंसर आ जाएगा। इस क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 68/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या किया अपन ने? ये वर्गाकार मैदान दे रखा है। वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको 4 को 4 से गुणा कर दिया। किस लिए? क्योंकि वर्ग है, तो वर्ग में क्या होता है? भुजा भुजा से गुणा होती है। भुजा का आपने ये वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकाला। फिर क्या किया? उसके आसपास जो 4 चतुर्थांश है उनको जोड़ दिया। जोड़ के क्या बना दिया? अपन ने एक वृत्त बना दिया। उस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर क्या किया? अंदर वाला जो वृत्त है उसकी भुजा कितनी थी? 1 सेंटीमीटर। वैसा का वैसा अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। दोनों को जोड़ दिया। ये 22/7 22/7 जोड़ दिया। इस किस में से माइनस कर दिया? 16 में से माइनस कर दिया। 16 में से माइनस कर दिया अपने पास कितने आ गए? 68/7 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आ गया अपना इस वाले क्षेत्र का मान। अब चलते, तो अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक वृत्ताकार मेजपोश, एक क्या है? वृत्ताकार मेजपोश दे रखा है इस तरीके से। पूरा ऐसा का क्या दे रखा है?
वृत्ताकार मेज पोस्ट दे रखा है, जो अपन मेज पे टेबल वगैरह पे किसी पे बिछाते हैं कोई भी सामान रखने से पहले या उसको ढकने के लिए। तो एक वृत्ताकार मेज पोस्ट दे रखा है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, इसकी इसका केंद्र कहाँ है, यहाँ पर है। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या r बराबर कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर। ये एक वृत्ताकार मेज पोस्ट है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 32 सेंटीमीटर। इसमें बीच में समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए बीच में क्या बना रखा है, एक समबाहु त्रिभुज जैसी आकृति छोड़नी है। समबाहु त्रिभुज की आकृति छोड़ते हुए बाहर की तरफ क्या कर रखा है, एक डिजाइन बना रखी है। बीच में समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज छोड़ते हुए बाहर की तरफ एक डिजाइन बना रखी है, उस डिजाइन का अपन को क्षेत्रफल निकालना है। तो बार की डिजाइन का क्षेत्र कैसे निकालेंगे, जैसे अगले क्वेश्चन में वही बार के कोणों का निकाल दिया था पूरे वृत्त में से, किसमें से, पूरे वर्ग में से। यहाँ क्या है, पूरा वर्ग वृत्त है, तो पहले क्या करेंगे, पूरे वृत्त का निकालेंगे, फिर वृत्त में से क्या माइनस करना है, केवल इसको हटा देंगे, बार वाली बच जाएगी। इस पूरे वृत्त में से क्या कर देंगे, वृत्त माइनस समबाहु त्रिभुज। इस पूरे वृत्त में से क्या कर देंगे, पूरे वृत्त में से किसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे अपन, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, अपनी जो बार की जो डिजाइन बना रही है वो डिजाइन बच जाएगी। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान त्रिज्या कितनी दे रखी है, 32, तो 32 इंटू 32, इनको गुणा कर देंगे, कितना हो जाता है, इनको गुणा कर देंगे, 22 को किससे गुणा कर देंगे, 32 से। 22 इंटू 32 कितना हो गया, 2 को 2 से गुणा कर देंगे 4, फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, इधर 3 से गुणा करेंगे कितना होगा, 66, 4 तो ये बच जाएगा 10, 6 एक 704, 704 को फिर किससे गुणा करेंगे अपन, क्या बच रहा है, 32, 704 इंटू 32, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 0 7 2 14, 3 से गुणा करेंगे 12, 12 के 12 21, ये हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया, 8 2 5 2 2 2 22,528, ये हो गया, इसका आंसर कितना हो गया, 22,528/7, ये आ गया 22,528/7। ये किसका मान आ गया अपने पास, इस वृत्त का मान हो गया। अब वृत्त के मान में से किसका माइनस करेंगे अपन, समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लाने के लिए अपन को क्या चाहिए, प्रत्येक भुजा का मान निकालना पड़ेगा, प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी इसकी। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, भुजा नहीं दे रखी, भुजा नहीं दे रखी तो अपन को भुजा लानी पड़ेगी। अब देखिए भुजा कहाँ से लाएंगे, जैसे मान लो इसको नाम दे दिया अपन ने ए, इसका नाम दे दिया बी, यहाँ क्या दे दिया सी। यहाँ देखिए ये अपन ने क्या किया, एक इसका केंद्र है, इस समबाहु त्रिभुज वृत्त का केंद्र कहाँ है, रहेगा यहाँ रहेगा। इधर से जगह ज्यादा छूटेगी, इन दोनों के बीच में जगह क्या छूटेगी, कम छूटेगी। लेकिन यहाँ से इधर जो दे रखी है वो क्या है कि एक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और यहाँ वाली भी क्या है, एक त्रिज्या है। तो ये अपन ने यहाँ क्या है, एक केंद्र डाल दिया, केंद्र डाल के ये 2 त्रिज्याएं डाल दी, और ये जो जीवा है इस जीवा पे अपन ने क्या कर दिया, एक लंब डाल दिया। इस समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या किया अपन ने, एक अंदर दोनों त्रिज्याएं डाल के वहां पे क्या कर दिया अपन ने, एक लंब डाल दिया। इस लंब डाल के अपन क्या कर लेंगे, इस भुजा का मान निकाल लेंगे। अब देखिए भुजा का मान कैसे निकालेंगे, जैसे ये केंद्र है, केंद्र के नाम क्या दे दिया अपन ने, ओ डाल दिया। यहाँ पर क्या है, इसका अपन ने एम डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। अब ये भुजा ज्ञात करने के लिए बी सी बराबर, ये भुजा ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये क्या हो गया, एक लंब डालने के बाद इधर भी क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, इधर भी क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। इस समकोण त्रिभुज ये वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, और इस कर्ण का मान तो कितना आ जाएगा अपने पास, 32 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कर्ण वही है जो इस वृत्त की त्रिज्या है। इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, इस समकोण त्रिभुज का एक कर्ण हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 32 सेंटीमीटर होगी। अब ये बी एम यदि अपने पास यहाँ से यहाँ तक का मान आ जाए, ये जो आधी त्रिज्या दे रखी, इस जीवा का आधा, ये बी एम भुजा अपने को ज्ञात हो जाए, इस जीवा का मान ज्ञात हो जाए अपने को, तो उस बी एम को अपन 2 से गुणा कर देंगे, दुगुना कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगी, बी सी के बराबर। यानी कि जो ये बी एम भुजा आएगी अपने पास, बी और एम,
इस बी एम को किससे गुणा कर देंगे, इस बी एम का दुगना क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी एम इंटू दो, बी एम इंटू दो। अब अपन को ज्ञात करनी पड़ेगी ये बी एम। अब बी एम कैसे ज्ञात करें, अपन को एक भुजा दे रखी है, एक अपन को क्या चाहिए, कोण दे रखा है। तो कोण कहाँ दे रखा है, इधर देखिए, इसका क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। इस समबाहु त्रिभुज का जो बी कोण है, कोण बी कितने डिग्री का है, कोण बी बराबर कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब जैसे ही अपन ने इस कोण बी के अंदर त्रिज्या डाली, तो उस त्रिज्या ने क्या किया, इस कोण बी को दो बराबर भागों में बांट दिया। त्रिज्या ने क्या किया, त्रिज्या ने कोण बी को क्या कर दिया, दो बराबर भागों में बांट दिया। तो कोण बी पहले कितना था, 60 डिग्री का। अब नीचे एक छोटा कोण ले लो, ओ बी एम, ओ बी एम, कोण कोण ओ बी एम, ये क्या हो जाएगा, 30 को क्या कर देंगे, दो का भाग दे देंगे 30 में, कितना आ जाए, 60 में दो का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री का। 60 में क्या किया, दो का भाग दे दिया। तो जैसे यहाँ पर कोण बी के अंदर त्रिज्या डाली, तो 60 डिग्री का कोण क्या हुआ, दो भागों में टूट गया, कितने डिग्री में, 30 डिग्री। तो नीचे वाला कोण कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। अब 30 डिग्री से अपन क्या करेंगे, ये आधार निकाल लेंगे इसका। आधार क्या है, बी एम में। आधार का नाम क्या है, त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में आधार बी एम। इस बी एम को निकालेंगे। अब बी एम को कैसे निकालेंगे, देखिए, जैसे बी एम को निकालने के लिए अब अपन को क्या करना पड़ेगा, वो जो कोण आया उस कोण को साइन माने या कोस माने या टेन माने, वो कैसे मानते हैं, तो उस तरीके उसको याद रखने का एक तरीका है। देखिए, आपको एक त्रिभुज याद रखना है, समकोण त्रिभुज, इस तरीके का, इस तरीके का क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज याद रखना है। उसमें ये जो आड़ी वाली भुजा है इसको मानना है साइन, क्या मानना है, आड़ी वाली भुजा को साइन मानना है, ऊपर वाली भुजा को क्या मानना है, कोस मानना है, और ये टेढ़ी वाली भुजा है इसको क्या मानना है, टेन मानना है। इनको याद रखने का तरीका कैसे, देख मैं बताऊं। नीचे क्या है, भुजा सोई हुई है, क्या आड़ी वाली आधार वाली जो भुजा क्या हुई, सोई हुई है, यानी कि लेटी हुई है, सोई हुई है, सोने में, सोई हुई है, सोई हुई है। सोई हुई में आगे शब्द क्या आ रहा है, स आ रहा है, यहाँ साइन में क्या आ रहा है, आगे स आ रहा है। तो सोई हुई को भुजा क्या मान लिया अपन ने, स से स क्या मान लिया, साइन मान लिया। साइन के बाद क्या आता है, कोस है, ये इसको कोस मान लिया। टेन में क्या होता है, ये क्या भुजा है, कर्ण है, कर्ण का क्या क्या हो रही है, ये कर्ण कैसी हो रही है, टेढ़ी हो रही है, कैसी हो रही है, टेढ़ी हो रही है। कर्ण वाली भुजा क्या हो रही है, टेढ़ी हो रही है। और टेन से ट मान लो, ट से ट मिला तो कितना हो गया, टेन, यानी कि इसको क्या, किस तरह टेढ़ी वाली भुजा को क्या मानना है, टेन मानना। अब ये कहाँ काम आएगा, इधर देखिए, आड़ी वाली सोई हुई भुजा को क्या मानना है, साइन मानना है, ऊपर वाली को क्या मानना है, कोस मानना है, इसको क्या मानना है, टेन मानना है। क्या अपन को क्या ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है बी एम। क्या ज्ञात करनी है, बी एम ज्ञात। अब देखिए, अपन को क्या करनी है, बी एम, ये वाली भुजा ज्ञात करनी है अपन को, क्या ज्ञात करनी है, बी एम। वहां त्रिभुज क्या दे रखा है, इस तरीके से, यहाँ अपन ने इधर कर रखा है, वहां ऐसे कर्ण है, इस तरीके से इधर मुंह दे रखा है इसका, इस तरीके से कोण दे दें यहाँ, ये कोण कितना दे दिया, 30 डिग्री का। ये आड़ी वाली भुजा यही की है, केवल ये इधर था, अपन ने इसको क्या किया, इधर कर दिया। ये नीचे क्या है, यहाँ पर क्या है, ये साइन है। तो यहाँ बी एम, ये वाली भुजा क्या करनी है, अपन को ज्ञात करनी है, बी एम ज्ञात करनी है। इसमें क्या दे रखा है, कर्ण दे रखी, ये वाली कर्ण दे रखी है अपन को, क्या दे रखी है, 32 सेंटीमीटर दे। अब देखिए, नीचे वाली भुजा तो क्या करनी है, अपन को ज्ञात करनी है, क्या लगा दिया यहाँ पर, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। ऊपर कर्ण वाली दे रखी है 32 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा नहीं दे रखी, ये वाली भुजा क्या है, खाली है। क्या है ये भुजा, लंब वाली भुजा, लंब वाली भुजा क्या है, इसमें खाली है। तो खाली वाला जो निशान है उस पर क्या लगा रखा है, यहाँ पे कोस लग रहा है, क्या लग रहा है, कोस लग रहा है। इसका मतलब ये कि जो कोण है वो कोण अपन को मानना है, कोस का मानना है। इस तरीके, जो ये तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके से, इस तरीके से आपको क्या फायदा होगा, जो कोण है उस कोण का आपको ये अंदाजा लग जाए, इस कोण को अपन को क्या मानना है, साइन मानना है, कोस मानना है या टेन मानना है। भुजा खाली है, यहाँ पर क्या दे रखा है, कोस दे रखा है, तो वो कोण किसका मानना है, अपन को कोस का मानना है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब यहाँ डाल दो अपन पास कोस थीटा, कोस थीटा मान दिया। अब कोस का मान कैसे निकालते हैं, देखिए, एक सारणी आती है लाल बटा कक्का के नाम से, क्या नाम से, लाल, एल ए एल के ए, लाल बटा कक्का के नाम से। यहाँ से नाम डाला जाता है इसका साइन, यहाँ होता है कोस, यहाँ होता है टेन। फिलहाल ऊपर के मान ले लो, नीचे के मान बाद में कहेंगे। तो क्या है, साइन कोस टेन। तो साइन और कोस, यहाँ क्या है, कोस आया, कोस का मान क्या है, आधार बटा कर्ण। क्या है, कोस का मान आधार बटा कर्ण। आधार कितनी इसमें, बी एम, बी
एम। कर्ण कितनी है, आधार बटा कर्ण, कर्ण कितनी है, ओबी, बी एम बटा ओबी, ओबी कितनी दे रही है, 32, कितनी दे रही है, 32। अब यहाँ पे रख देंगे अपन कोस का मान, कोस कितना दे रखा है, कोस 30, कोस 30 बटा बराबर बी एम बटा बीओ, बीओ कितनी आ गई, 32। अब कोस 30 का मान निकालना है, कोस 30 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2, ये अंडर रूट 3/2 डाल दिया अपन ने, अंडर रूट 3/2 बराबर बी एम बटे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इस बी एम को तो किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 बी एम हो गया, बी एम को 2 से गुणा करते कितना हो गया, 2 बी एम होगा। 32 को किससे गुणा करेंगे, √3 से गुणा करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 32√3, क्योंकि √3 को अपन 32 से गुणा कर नहीं सकते, √3 को क्या कर देंगे अपन, ऐसा कैसा डालेंगे, तो 32 को √3 से गुणा कर दे, कितना हो गया, 32√3, इधर कितना हो गया, 2bm। अब ये 2bm बराबर क्या हो गया, 32√3, और 2bm किसका मान आता है, इधर देखिए यहाँ 2bm बराबर क्या है, BC, 2bm बराबर क्या है, BC, यानी कि BC किसकी बराबर, bm का दुगना के बराबर, 20 bm के दुगने के बराबर क्या है, BC है, यानी कि ये BC बराबर कितनी आ गई अपने पास, 32√3, कितनी आ गई, 32√3, 32√3 कितनी आ गई अपने पास, bm आ गई 32√3, bm भुजा, BC भुजा, BC भुजा आ गई अपने पास, BC, ये BC भुजा कितनी आ गई, 32√3, BC बराबर, BC बराबर कितनी होगी, 32√3। अब ये BC भुजा से अपन क्या करेंगे, एक भुजा आ गई इसकी 32√3, और तीनों भुजाएं क्या है इसमें बराबर, क्यों बराबर, क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अब अपन क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर, वो वाला सूत्र लगा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा कितनी है, 32√3 का स्क्वायर, 32√3 का स्क्वायर, यानी कि 32√3 अपन को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। इधर लिख देते हैं इसको, ये √3/4 इंटू भुजा कितनी आ जाएगी, 32√3 इंटू 32√3। अब 32 को तो पहले क्या करेंगे अपन, 32 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये रूट के बाहर है, तो 32 को पहले 32 से गुणा करेंगे, फिर √3 को किससे गुणा करेंगे, √3 से गुणा कर देंगे। चाहो तो इस 32 को 4 से काट दो, कितनी बार कट गया, 8 बार कट गया, 8 को डायरेक्ट किससे गुणा कर दो, 32 से गुणा कर दो, कितना हो जाता है, 16 का 6 हासिल का 1, 8 से 24, 256। √3 को √3 से गुणा करेंगे अपन, इधर देखिए √3 इंटू √3, √3 कितना हो जाएगा, 3×3 = 9, कितना हो गया, √9, क्योंकि √9 ही आएगा अभी, क्योंकि √3 को अपन ने √3 से गुणा किया, इस रूट को अपनी बार नहीं निकाला, तो √3 को √3 से गुणा किया, कितना हो गया, √9 हो गया। अब √9 का क्या करेंगे अपन, वर्गमूल निकालें, तो √9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3, क्योंकि 3 को 3 से गुणा करते हैं कितना आ जाता है, 9 आ जाता है, तो √9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 है। तो जहां पर ये 3 को √3 से गुणा कर देंगे, वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे अपन, 3 से गुणा कर देंगे। आगे फिर क्या है, √3 बच रहा है, तो √3 ऐसा कैसे आ जाएगा, 256 को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाता है, 3 6 18 हासिल का 1, 3 5 15 1 16 हासिल का 1, 6 1 7, कितना हो गया, 768, और पीछे आ जाएगा √3, 768√3, ये किसका मान हो गया अपने पास, समबाहु त्रिभुज का मान हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्या मान कितना हो गया, 768। तो अपन क्या करेंगे, इस समबाहु त्रिभुज को वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में, समबाहु त्रिभुज को वृत्त के क्षेत्रफल में माइनस कर दे, तो अपने पास क्या बच जाएगा, ये जो डिजाइन दे रखी है छायांकित भाग, इस छायांकित भाग का अपने पास क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब निकालेंगे इधर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था? 22,528/7 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है अपने पास? 768√3। इस 768√3 को अपन क्या कर देंगे? माइनस आ जाएगा। ये यहाँ तक आंसर दे रखा है, तो ये अपने पास कितना से आंसर आ गया इसका? 22,528/7 माइनस 768√3। ये किसका मान आ गया अपने पास? इस छायांकित क्षेत्र का मान आ गया। वर्ग सेंटीमीटर लगा दें क्योंकि क्षेत्रफल है। तो ये कैसे, दोबारा बताते हैं कैसे निकाला अपन ने। एक वृत्ताकार मेज पोस्ट दे रखा है, जिसकी एक वृत्ताकार मेज पोस्ट है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर के हिसाब से अपन ने क्या कर लिया? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया? 22,528/7। 22,528/7 को में से अपन को क्या करना है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के अपन ने क्या किया? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ये भुजा अपन ने ज्ञात कर ली BC, और BC निकाल के जो BC निकली वो क्या थी? समबाहु त्रिभुज की एक भुजा थी। उस एक भुजा के आधार पर अपन ने क्या किया? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल को माइनस करना है, क्यों? क्योंकि अपन को छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो वृत्ताकार के वृत्त का क्षेत्रफल में से अपन ने क्या कर दिया? 22,528 में से जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था 768√3, ये माइनस कर दिया। किसका आ गया? ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है अपने पास, एक आकृति दे रखी ABCD। ABCD एक वर्गाकार आकृति दे रखी है इस तरीके से एक वर्गाकार आकृति क्या दे रखी है? ABCD। इस वर्गाकार आकृति में प्रत्येक भुजा क्या दे रखी है? 14 सेंटीमीटर की दे रखी है। इस प्रकार से एक वर्गाकार आकृति है, 14 सेंटीमीटर की क्या दे रखी है? एक आकृति दे रखी है। तो यहाँ पर ये जो इसके कोणे हैं ABC को केंद्र मानते हुए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ABC और D को केंद्र मानते हुए इनको केंद्र मानते, A को केंद्र मान लिया और क्या कर दिया? एक वृत्त बना दिया। फिर B को केंद्र मान लिया, क्या कर दिया? एक वृत्त बना दिया। फिर C को केंद्र मान लिया और यहाँ पर भी क्या बना दिया? एक वृत्त बना दिया। इस तरीके से चाप को अलग केंद्र पे D पे रखा और ये वृत्त केंद्र B पे रखा और पूरा वृत्त। इस तरीके से 4 वृत्त बना लिए चारों कोने पे, ABC और D कोनों पे क्या कर दिए? 4 वृत्त बना दी। ये वृत्त इस तरीके से बना रखे कि दोनों क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। अब इन दोनों की क्या होगी? त्रिज्या बराबर होगी, जब भी ये क्या होगी जाएगी? स्पर्श कर जाएगी। इधर भी इनकी त्रिज्या बराबर, इधर भी इनकी त्रिज्या बराबर, चारों वृत्तों की त्रिज्या क्या है? बराबर हो जाएगी। तो ये चारों क्या कर देंगे? स्पर्श कर देंगे। इस तरीके से वृत्त बनाए गए हैं। तो अब इसमें क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग कहाँ पर है? यहाँ पर बचा, ये इस तरीके से, क्योंकि ये जो पूरा वर्ग है, एक तो पूरा वर्ग, उसके बाद ये जो वृत्त काटे, इस प्रकार से ये वृत्त काटे, इन वृत्तों ने क्या कर दिया? इसको अलग से ढक दिया। खाली स्थान क्या बचा? केवल यही बचा, ये जो छायांकित भाग है, यही वाला क्षेत्र क्या बचा अपने पास? छायांकित बचा। और यही भाग अपन को क्या करना है? निकालना है। तो कैसे निकालना है? पहले तो क्या करेंगे अपन? एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा इंटू भुजा। एक भुजा कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 14 इंटू 14 कितना हो जाता है? 4 14 56, 5 14 और 5 19, 196 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया? 196 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये तो अपन ने क्या कर लिया? वर्ग निकाल लिया ये। अब अपन को ये जो बार बचा, ये जो वृत्त बार बचा, इन बार वाले वृत्तों से तो कोई मतलब है ही नहीं। अपन को चाहिए अंदर वाले वृत्त। अंदर वाले वृत्तों का क्या करना है? अपन को माइनस करना है। किसमें से? पूरे वर्ग के क्षेत्र में से। अब वर्ग के क्षेत्र में से वृत्त का माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? देखो 4 टुकड़े हैं, बराबर टुकड़े, दोनों की त्रिज्या क्या है? सारों की त्रिज्या क्या है? बराबर है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक काट रहा है तो ये पूरी क्या है? 14 सेंटीमीटर। तो आधी इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। ये इनको देखो, ये चारों टुकड़े, वही क्या है? ये चतुर्थांश है। क्या दे रखे? ये चतुर्थांश, इस तरीके से। और 4 चतुर्थांश मिला के क्या बन जाएंगे? एक वृत्त बन जाएंगे। यानी कि पूरे वृत्तों का निकालो या 4 चतुर्थांशों का निकालो, बात क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे? एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? ये 4 चतुर्थांशों के क्षेत्र के बराबर। 4 चतुर्थांश
आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ 4/4 किसके बराबर है? वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर। तो 4/4 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वही पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसमें? 14 की आधी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। 7 इंटू 7, 7 को किससे करने? 7 काट देंगे। 22 को क्या गुणा करते हैं? 7 से गुणा। कितना हो गया? 7 2 14, 14 और 1 15। कितना हो गया? 15 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपने पास एक पूरे वृत्त का, यानी कि ये जो चारों त्रिज्यखंड कटे हुए हैं, इन चारों त्रिज्यखंडों का मान आ गया अपने पास कितना? 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे अपन? वर्ग के क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे। किसमें से? इसमें से। तो अपने पास क्या आ जाएगा? छायांकित भाग आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग माइनस वृत्त। आपको इस तरीके से पूरा लिखना पड़ेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त वर्ग का तो कितना आया था अपने पास? 196। 196 से क्या माइनस करेंगे अपन? वृत्त का माइनस करेंगे 154। कितना हो गया? 14 में से 16 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा? यहाँ 6 में से 4 गया कितना? 2। इधर 9 में से 5 गया कितना? 4। 1 में से गया कितना बच गया? 0। ये आ गया अपने पास 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो 42 वर्ग सेंटीमीटर किसका आ गया? ये अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। दोबारा एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। वर्गाकार मैदान दे रखा है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला है, उसमें बिंदु ए बी सी और डी को केंद्र मानते हुए 4 वृत्त इस प्रकार से खींचे गए हैं कि प्रत्येक 2 वृत्त, तीनों वृत्तों में से प्रत्येक 2 वृत्त पहले वृत्त को क्या करेंगे? टच करेंगे। ये जो वृत्त है इसमें से ये वृत्त इसको टच कर रहा है, ये वृत्त इसको स्पर्श कर रहा है। उसी प्रकार से ये जो वृत्त है इसके भी ये वाला स्पर्श कर रहा है, इसके भी ये वाला स्पर्श, यानी प्रत्येक वृत्त को 2 वृत्त स्पर्श कर रहे हैं। इस तरीके से एक अपन को आकृति बनानी है। शेष बचा जो बीच का छायांकित भाग, वो छायांकित भाग अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अपन ने क्या किया? पहले तो क्या किया? वर्ग का क्षेत्रफल निकाला। पूरे वर्ग